सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक ने भारत के परमाणु हथियारों के बारे में एक रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक इस साल की शुरुआत में भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात किया है। हालांकि इस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिप्री की इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, किस तरह के दावे किए गए हैं, आज पहली खबर में इसी की बात। सिप्री की ये रिपोर्ट 8 जून को जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 178 परमाणु हथियार स्टोर में रखे हैं जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकते हैं। वहीं 12 परमाणु हथियारों को तैनात किया गया है, यानी भारत के पास कुल 190 परमाणु हथियार हैं। पिछले साल ये संख्या 180 थी और सभी परमाणु हथियार स्टोरेज में थे। पत्रकार और रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी शांतिकाल में हुई इस तैनाती को चौंकाने वाला बताते हैं। राहुल बेदी का कहना है कि भारत इस सिद्धांत पर चलता है कि वो पहले हमला नहीं करेगा। वो इस सिद्धांत का मतलब समझाते हुए कहते हैं, इसका मतलब होता है कि परमाणु हथियार और परमाणु हथियार को चलाने वाला हिस्सा दोनों को अलग रखा जाता है। उनकी लोकेशन भी अलग होती है। फिर जब कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें साथ लाया जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन की तैनाती बड़ी गंभीर बात है। राहुल बेदी कहते हैं, मेरा अनुमान है कि भारत ने इन 12 वॉर हेड्स यानी परमाणु हथियारों को अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों में तैनात किया है। ये महीनों तक पेट्रोलिंग पर रहती हैं और लंबी अवधि तक पेट्रोलिंग की क्षमता रखती हैं। हालांकि बीबीसी इसकी पुष्टि नहीं करता है। न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी एक बहुत मॉडर्न युद्धपोत है जो पानी के अंदर चलती है और इसे ऊर्जा देने के लिए एक छोटे परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सामान्य पनडुब्बियों की तरह ईंधन भरने या ऑक्सीजन के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। राहुल बेदी बताते हैं कि भारत अपने ऊपर होने वाले किसी संभावित परमाणु हमले के खिलाफ 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है। पहला एयर डिलीवरी, दूसरा लैंड बेस्ड और तीसरा सबमरीन बेस्ड। वो कहते हैं कि ये जो तीसरा तरीका है ये सबसे सुरक्षित लेकिन मारक परमाणु प्रतिरोध है, क्योंकि समुद्र में परमाणु पनडुब्बियों का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। राहुल बेदी बताते हैं, अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े परमाणु देश भी इसी तरह पनडुब्बियों में अपने वॉर हेड्स तैनात रखकर पेट्रोलिंग कराते हैं। ठीक यही तरीका भारत ने अपनाया है। ये एक बड़ा बदलाव है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम अब लंबी दूरी के ऐसे हथियार विकसित करने पर केंद्रित है जो चीन के पूरे क्षेत्र में स्थित लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम हो। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ भारत ही नहीं, परमाणु क्षमता वाले दुनिया के कुछ और देशों ने भी अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। इस साल की शुरुआत में भारत सहित 9 देशों के पास संयुक्त रूप से लगभग 12,187 परमाणु हथियार होने की जानकारी है। इन देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल शामिल हैं। ऐसे 12,000 से कुछ ज्यादा परमाणु हथियारों में से करीब 4,012 परमाणु हथियारों को सैन्य बलों के साथ तैनात किया गया है। सैन्य बलों के साथ तैनात वॉरहेड में आधे से ज्यादा यानी करीब 2100 से 2200 वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइलों पर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि 9,745 हथियार सैन्य भंडार में रखे गए हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या भी कम होती दिख रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका और रूस पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हर साल नष्ट किए जाने वाले हथियारों की संख्या घट रही है। सिप्री ने संभावना जताई है कि जल्द ही नए हथियार बनने की रफ्तार पुराने हथियारों के नष्ट होने से आगे निकल जाएगी। सिप्री का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण ये जानना मुश्किल होता जा रहा है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। पिछले कुछ सालों में देशों ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर और ज्यादा गोपनीयता बरतनी शुरू कर दी है। इसकी एक वजह हथियार नियंत्रण समझौतों का कमजोर होना है, जिसमें इन हथियारों के सौदों की जानकारी साझा करने का नियम शामिल है।